हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आज 10वां है। ठीक है, और लगातार हम पढ़ते रहें। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं अब। ठीक है, और आपको पता है मॉर्निंग में साइंस का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है और शाम को 8 PM पर ये सारे प्रैक्टिस सेट SSC GD के लिए अपलोड किए जाते हैं। वैसे ये सारे एग्जामों के लिए यूज़फुल है, आपका NTPC CBT 2 ग्रुप D, ठीक है, MTS, इन सब के लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जो घंटी आती है उस पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो आंसर दीजिए। तो आंसर होगा आपका नूरजहाँ। किसने? नूरजहाँ। ये नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। किसकी? जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी ये। और इनका मूल नाम पूछा जाए कि इनका दूसरा नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। ठीक है, एतमाद-दौला ये किसके नाम पर बनाया गया था? ग्यास बेग, जो कि जो नूरजहाँ है इनके पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, हसन खां, हुसैन खां, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद खां। क्या हो जाएगा? फरीद खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि किस युद्ध के बारे में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, जिहाद यानी धर्म युद्ध। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, खानवा के युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या घाघरा के युद्ध में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 में। आपको इसकी ट्रिक तो पता ही होगी। ठीक है, लाइन से ही है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपका? 1526 में हुआ था, 1526 में। और घाघरा का 1529 में हुआ था। ठीक है, और 1530 में तो इनका देहांत हो गया था। क्या? 1530 में तो इनका देहांत हो गया था। ठीक है, ट्रिक आपको पता ही होगी। ठीक है, और जो आपका इसकी ट्रिक है, पान खा और चांद पर घूमा। पान खाया और चांद पर घूमा, जो चार आ वो क्या हो गया? चंदेरी का युद्ध। वो कब हुआ था आपका? 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह विचार रखा गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग की जाती है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? सम्मिलित नहीं है आपका ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद इसमें 75 में किया जाता है। क्या? 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, जो शक्तिकांत दास हैं कौन से नंबर के हैं? ठीक है, तो कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में स्थित है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर दीजिए। वित्त मंत्रालय, सचिव, RBI के, या वित्त मंत्री, है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। ठीक है, तो बताइए सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, या 12वीं पंचवर्षीय योजना 2010 से 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 2010 नहीं था, ये क्या था? 2000 आपका 12 था। ठीक है, अच्छा बताइए, जो मैंने आप क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, आंसर दीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित की गई थी? ठीक है, पहली क्वेश्चन तो ये है, आपके ये बीए में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बीए में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी इनमें आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा था कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और कब प्रकाशित हुई, तो 1867 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल या शनि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। इसे शाम का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ठीक है, सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध है, ठीक है। मंगल को किस ग्रह से, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शनि को, ये जो रिंग बनाता है ये शनि है, छल्ले बोलते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताइए, मंगल जो लाल ग्रह है वो क्यों होता है, लाल ही क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता? नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी किस दिन को रहती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन दीजिए, 4 जुलाई, 3 जनवरी, या 3 जनवरी 4 जुलाई, या 4 जुलाई या 4 जनवरी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई और 3 जनवरी। तो इसका जो ट्रिक है आपकी है कि 3 जनवरी को मिलन हुआ, 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदा हुई, ठीक है। 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदा हुई, ठीक है। 3 जनवरी को जब मिलन होगा तो न्यूनतम दूरी होगी, और आपको देख रहे होंगे जो ऊ लिखा है, ऊ एकदम डिट्टो 3 की तरह है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। ये ऑफशोर वाली घटना है और ये ऑफशोर वाली घटना है, ठीक है। यानी 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदा हो गई, यानी जुलाई जुदा होगी तो दूर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वूलर झील जम्मू कश्मीर, या आपका लोकटक झील मणिपुर, लोनार झील महाराष्ट्र, चोलामू झील अरुणाचल प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन, सम्मिलित नहीं है। ये कहाँ है? चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है आपका, कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट किस झील को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। डल झील, चिल्का झील, सूरज ताल झील या मानसव झील, ठीक है। बताइए, आंसर दीजिए, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डल झील, ठीक है। डल झील है जिसे श्रीनगर का गहना और कश्मीर का मुकुट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान चित्तौड़ में है, या केका परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये मध्य प्रदेश नहीं, ये तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये कहाँ है? एमएच यानी महाराष्ट्र में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क में बर्फ की अपेक्षा घर्षण कम होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। बर्फ में घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गया था? तो सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था, 1896 ईस्वी में, और वो भी कलकत्ता में गाया गया था। बताइए राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, चिकित्सा दिवस 1 जुलाई, नौसेना दिवस 4 दिसंबर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ये सारे ही सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं। और आप बताइए, 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सेबी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए सेबी की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये देश दे रखे हैं, ये राष्ट्रीय खेल दे रखे हैं, ठीक है। तो बताइए सुमेलित नहीं है। टेबल टेनिस चीन में खेला जाता है, ठीक है। रग्बी स्कॉटलैंड में खेला जाता है, सही है। कबड्डी बांग्लादेश में, और हॉकी भारत और पाकिस्तान में, यानी सारे ही क्वेश्चन यानी ऑल करेक्ट हैं, ठीक है, सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, यमुना, सांगपो, या किस नाम से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। किस नाम से? बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और सांगपो नाम से किसे जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, और कहाँ? तिब्बत में, ठीक है। और आपको बता दें कि जमुना नाम से किसे जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, और गंगा को ये पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी से, ठीक है। कई क्वेश्चन आपके राइट हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है जोजिला दर्रा, सिप्ला दर्रा, या नाथुला दर्रा, या जेलेपला दर्रा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, ठीक है। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, ठीक है। ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। ये जोजिला दर्रा
होगा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। और शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। HP यानी HP और तिब्बत को जोड़ता है, HP और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या है। ये SSC GD में पूछा गया आपका, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया मैंने। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम करने के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आपका राइट हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा, यानी कोई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करेगा तो यानी वो यार नीम के पेड़ पर चढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यानी आसमान में उड़ा रहा है हमको। नेक्स्ट है मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा। मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। कभी कभी होता है ना, लोग मीठी मीठी बातों में बहुत कुछ बोल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस एंजल्स प्रसिद्ध है फिल्म जगत, उद्योग के लिए, क्रिकेट के लिए, चिकित्सा के लिए या खेल उद्योग के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म जगत उद्योग के लिए। ये लॉस एंजल है वो अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है, ठीक है। कैलिफोर्निया का तो ये सबसे बड़ा शहर है, लेकिन पूरे देश अमेरिका का देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है लॉस एंजल कहाँ स्थित है, बताइए, अमेरिका में, और किस राज्य में, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन या ऑडियोफोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि को सुनते हैं। ऑडियोमीटर से जो वाहन होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके पहियों की दूरी मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, जल का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, यानी जल यानी द्रव का अपेक्षित घनत्व, ठीक है। और ऑडियोफोन तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है आपका कि फोटोग्राफिक कैमरे का दृश्य यानी लेंस होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या उत्तर अफ्रीका। आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। और कहाँ स्थित है आपका, चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, चिली में स्थित है, ठीक है। और चिली कहाँ पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, यानी दक्षिण अमेरिका के उत्तर में चिली पड़ता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सत्य और अहिंसा का संबंध है, सत्य और अहिंसा का संबंध है भीषण, घनिष्ठ या विकट या निकट। राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ, ये भी GD में पूछा गया है, यानी घनिष्ठ होगा, ठीक है, घनिष्ठ हो जाएगा, सत्य और अहिंसा घनिष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ताजमहल का अद्भुत नमूना है शिल्पकला, चित्रकला, मूर्तिकला या स्थापत्य कला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला, ठीक है, क्योंकि ताजमहल संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। और किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में, मुमताज़ की याद में। शाहजहां की ये तीसरे नंबर की बेगम थी मुमताज महल, ठीक है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी मकबरा बने, तो इसलिए मकबरा बनाया गया, ठीक है। बताइए कि कब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा, क्या है, गंगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉरी गलत लगा दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या अन्नाईमुड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू का है राजस्थान, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये शिखर है, ठीक है, भारत का सर्वोत्तम उच्च शिखर है, ठीक है, गॉडविन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा भारत की सर्वोत्तम उच्चतम चोटी है, जो कि कहाँ पड़ती है, सिक्किम में, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की चोटी है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पहले कभी न हुआ हो क्या होता है, अद्भुत, अभूतपूर्व या अपूर्व या अनुपम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो सबको जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ या कृतज्ञ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, जो सबको जानता है यानी वो अपने आप में सर्वज्ञ है, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल। आपकी ट्रिक हो जाएगी यूपी में बापू, यूपी में बापू, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं बापू, या आप ऐसे कर सकते हैं यूपी हमारे बिहार के बगल में, ठीक है, यूपी हमारे बिहार के बगल में। आप कोई भी ट्रिक कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, या हम ऐसे कर सकते हैं यूपी में बिहारी गल करेंगे, यूपी में बिहारी गल, गल से यानी समझ में आ रहा है, गल से यानी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल,
यूपी में बिहारी गर्ल करेंगे, ठीक है, या यूपी हमारे बिहार के बगल में, या यूपी में बापू, जो भी आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या कैसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो क्या हो जाएगा इसका, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी या भीमराव अम्बेडकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कब की थी, 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इकबाल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। और इकबाल ने कौन सा गाना गाया था, आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जो पार्क है वो कहाँ है, इलाहाबाद में है, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।